नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। ईटी ना स्वदेश की एक ऐसी खास मुहिम जिसका मकसद है आम निवेशकों को शेयर बाजार के प्रति जागरूक करना, उनका मार्गदर्शन करना। तो अपने सवाल, चाहे वो शेयर बाजार की किसी बेसिक क्वेरी से ही क्यों ना जुड़े हों, किसी टर्म को अगर आपको समझने में मुश्किल आ रही है, इस तरह के सवाल भी हम इसमें शामिल करते हैं। सवाल भेजने का तरीका बाकी कॉलर शो से थोड़ा अलग है। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में ये जो QR कोड दिख रहा है, इसे स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप पर अपना सवाल हमें भेजिए। पैटर्न मैंने पहले भी आपको बता दिया है, स्पष्ट जानकारी दीजिए और इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप अपने कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चूंकि लंबे वक्त से हमने यूट्यूब से सवाल नहीं लिए हैं, तो यूट्यूब से सवाल लेते हैं। अंजलि बत्रा हैं जिन्होंने वोडाफोन आइडिया पर राय जाननी चाहिए। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 4000 शेयर इनके पास हैं और 13 रुपए के ऊपर की इनकी खरीदारी है। जाहिर सी बात है कि जो कल की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से लगातार दबाव में ये स्टॉक और बहुत सारे और भी कंसर्न्स हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। इनकी खरीद 13 रुपए के ऊपर है। बताइए क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ें? धोनी, जरा जी अपने आपको बिल्कुल अनम्यूट प्रशांत कर जी। लीजिए। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रशांत जी मेरी तरफ से ये रहेगा कि क्लियर इसके अंदर एग्जिट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से खबरों से घिरा हुआ यहाँ पे ये स्टॉक अभी हो रहा है, और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो स्ट्रक्चर कल की फॉल के बाद यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। बेयरिश साइड का स्ट्रक्चर इनफैक्ट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एग्जिट की ही सलाह रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जो सारे सपोर्ट लेवल से उनको ब्रेक करा है। और अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये स्टॉक यहाँ पे अब नीचे की तरफ वापस से अपना जो एक सपोर्ट लेवल इसने बहुत ही पहले बनाया था करीब 7 रुपए के पास का, उसको वापस रिटेस्ट करने जा रहा है। तो गिरावट और भी गहरा सकती है, कृपया इसके अंदर से एग्जिट करें। है वोडाफोन आइडिया में कल की गिरावट के बाद याद रखें कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी आज सुबह सुबह। स्टॉक में आज भी करीब 2% की गिरावट दिखी है। इस बीच नीलम पटेल ने गेल पर सवाल भेजा है। गेल पर नई खरीदारी के मौके देख रहे हैं कि नहीं, ये उनका सवाल है। नई पोजीशंस बनाना चाहते हैं। ध्वनि, क्या राय बनेगी गेल इंडिया पर? जी, यहाँ पे मैं कोई भी एक नई पोजीशंस रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि डेलीज और वीकलीज दोनों पे ही यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। कोई भी एक डिप मिलता है यहाँ पे स्टॉक के अंदर जहाँ पे वापस से आपको 190 रुपए के लेवल देखने को मिलते हैं, तो वहां पे इसको रिविजिट करें और पोजिशंस वहां से बना सकते हैं। बट हाल फिलहाल में कोई भी एक फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर आपके लिए। चलिए, हमें कुछ सवाल यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, एक बार वो भी यहाँ पर शामिल कर देते हैं। गेल इंडिया पर तो आपको सलाह दे दी गई है, लेकिन यूट्यूब पे हमें सवाल आया है HUL पर। मीना अरोड़ा जी ने सवाल भेजा है। इनके पास HUL हैं, 2300 पे इन्होंने लिया हुआ है HUL को, और 6 महीने का ही व्यू है। मीना भोपाल से हैं ये, और इन्होंने HUL पर इनका सवाल आया हुआ है। विनोद जी, क्या सलाह देंगे आप? 2300 पर लिया था और हमने देखा कि हाल फिलहाल में FMCG शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने को मिली है। तो आपकी क्या सलाह होगी? HUL पर सिर्फ 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं? ओके, चलिए, विनोद नहीं हमारे साथ। ध्वनि, आप सलाह दीजिए HUL पर। जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पे HUL के अंदर चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड का ही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ही स्टॉक ने अपना जो एक रेजिस्टेंस बना रहा था 2800 के लेवल के पास, उसको ब्रेक करा है और फर्दर एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए नीचे की तरफ में बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पे 2790 का। 2790 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक ब्रीच करता है तो इसके अंदर कोई भी एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। बट जहां तक ये लेवल बरकरार है, आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। आपको बने रहने की सलाह फिलहाल ध्वनि जी की तरफ से मिलती हुई। इस बीच हमारे साथ अमरदेव साहब भी जुड़ चुके हैं बतौर एक्सपर्ट। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी ना स्वदेश में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं महेश शर्मा जी, हमारे साथ इस वक्त हैं हरिद्वार से। महेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर, ये रेमेडियम लाइफ केयर के शेयर लिए मैंने। नहीं, महेश जी मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जो सवाल आपने हम तक पहुंचाया है,
हम उसी पे जवाब दे पाएंगे। आपने जेके पेपर पे राय व्हाट्सएप की थी, मैसेज किया था? जी, जेके पेपर पे भी करी थी सर व्हाट्सएप, और रेमेडियम लाइफ केयर पे नहीं भी नहीं, करी तो वो थी। दूसरा जो स्टॉक है वो हमारे कवरेज में नहीं है, तो हम सिर्फ ओके जेके सर। पेपर पे राय दे सकते हैं। जेके पेपर आपने 580 के भाव पे खरीदा है? जी सर। ठीक है, चलिए अमर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 580 की इनकी खरीद है, थोड़ा नुकसान में फिलहाल जेके पेपर में नजर आ रहे हैं, बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए? पेपर की मैं बात करूं तो जेके पेपर में फिलहाल तो एक करेक्शन हम लोगों ने देखा है, 460 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और लेकिन ये काफी अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है। तो मैं ये मानता हूं कि इन्हें अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, और जेके पेपर एक बार 475 480 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें एक अपसाइड मूवमेंट ही देख सकते हैं। बट अपसाइड में टुवर्ड्स 500 के आसपास यहाँ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यदि कंपनी की बात करें ओवरऑल तो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से तो कंपनी की सेल्स तो अच्छी रही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी हैज नॉट बीन एज मच। तो बट ये अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज जो रीसेंट लो है वो नहीं टूटता है। और रीसेंट जो लो था जेके पेपर का, दैट वाज समवेयर अराउंड 429। तो 420 430 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ऊपर में 480 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चलता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड इन जेके पेपर, सो ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन राइट नाउ। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह जेके पेपर पर। आगे बढ़ते हैं। मिली ने व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है भारत डायनामिक्स पर। उनके पास 88 शेयर्स है जो उन्होंने 1640 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 1160-70 के आसपास है, तो काफ़ी ऊंचे लेवल्स पर उन्होंने भारत डायनामिक्स में पोजीशंस लिए हैं। फंडामेंटल्स की बात नहीं करेंगे, टेक्निकल्स पर राय लेंगे। ध्वनि, आपसे पूछना चाहूंगी, 1650 के आसपास उन्होंने खरीदारी की है, 1150 के आसपास स्टॉक है, काफी नुकसान है इस पोजीशन पर, क्या राय रहेगी टेक्निकल्स पर? जी, डेफिनेटली इनको नुकसान तो काफी भारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में यहाँ पे एक बेयरिश साइड का जो है वो मूव दर्शा रहा है। बट वीकलीज पे यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है अराउंड 1090 के लेवल्स के पास। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी होल्ड करें। आपने जो इसका एक फेज था जहां पे आपको सबसे ज्यादा नुकसान देखना था वो देख चुके हैं, तो आप यहाँ पे 1090 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन को होल्ड करें। जैसे ही कोई एक बाउंस मिलता है इसके अंदर जहां पे आप स्टॉक वापस से 1500 से 1600 की लेवल को रिविजिट करता है, तो वहां पे आपका नुकसान कम हो सकता है, वहां पे आप इसको एग्जिट करें। ठीक है, तो ये है सलाह भारत डायनामिक्स पर आपके लिए। चलिए अब अगले सवाल को लेते हैं। हमें व्हाट्सएप पर सवाल आया है रंश कुमार जी का, और इनका सवाल है जी एंटरटेनमेंट पर 7,500 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है 198 पर, थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था और क्वांटिटी भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ले ली है। स्टॉक अब 127 पर आ चुका है और भारी नुकसान में है ये इस शेयर पर। क्या सलाह होगी आपकी इस स्टॉक पर, अमर जी? तो देखिए, जी एंटरटेनमेंट की बात करूं तो स्टॉक में ओवरऑल डिस्पाइट मार्केट हिटिंग रिकॉर्ड है, ये एक स्टॉक है। जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो दे आर हिटिंग, आई वुड नॉट से रिकॉर्ड लोज, बट सिग्निफिकेंट करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यदि मैं पीछे जाके देखता हूं तो मार्च ऑफ 2020 जो क्वार्टर था उसमें द स्टॉक हैड मेड अ लो ऑफ 114, 114 का एक लो बना था, उसके बाद एक रैली देखने को मिली थी पर वो सस्टेन नहीं हो पाई। तो ऑन द डाउन साइड 100-110 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। उसके नीचे नहीं चलना चाहिए, उसके नीचे यदि चलता है तो फिर फर्दर मतलब करेक्शन आ सकती है। अदरवाइज ये सब देखिए, ये स्टॉक जो है इज बेसिकली मोर न्यूज ड्रिवन एंड इवेंट ड्रिवन, इस कारण से इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। ऑन द अपसाइड ये स्टॉक जब तक 150-160 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तो मैं बोलूंगा कि सेलिंग प्रेशर इसमें रहेगी, बट 100-110 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो आई थिंक ही कैन hold on to his position. If there is a bounce back, maybe then he can look at an exit opportunity. ठीक है, तो ये है नजरिया जी एंटरटेनमेंट पर आता हुआ। बढ़ते आगे। आशीष माहेश्वरी का सवाल है यूट्यूब पर, और इन्होंने महानगर गैस यानी MGL पर राय जाननी चाहिए। 150 शेयर इनके पास हैं और इनकी खरीद भाव है 1800 रुपये। तो इनके भाव से ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक, और मुनाफा यहाँ पर होता हुआ हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन ज़रूर नज़र आया था, लेकिन कल एक एक्शन जो है वो ऑयल एंड गैस शेयरों पर ख़ास तौर पे नज़र आया। बताएं ध्वनि, क्या करना चाहिए MGL पे?
जी डेफिनेटली प्रशांत जी, इसको होल्ड करके ही चल सकते हैं। ओवरऑल इस स्टॉक के अंदर हालांकि अभी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग हाई 1940 1950 के लेवल को क्रॉस करता है, तो फर्दर इसके अंदर आपको वापस से वहां से एक 100 पॉइंट्स का अपमूव और देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 2050 तक के टारगेट इसके अंदर ऑन द वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हालांकि इनको जो मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे 1850 का रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय है महानगर गैस पर। आगे बढ़ते हैं, सुमित घोष जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम, 89 के सबको गुड मॉर्निंग। मैम मेरा सवाल है एबी कैपिटल पे। मेरे पास 400 शेयर है, 222 के एवरेज प्राइस। ओके, और 6 महीना रुक सकता हूँ मैम? ठीक है, 6 महीना रुक सकते हैं। 222 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 400 शेयर खरीदे हैं आदित्य बिरला कैपिटल पर। ध्वनि, क्या राय बनेगी? 227 के आसपास स्टॉक है, ज्यादा कुछ मुनाफा तो नहीं है उनको इस पोजीशन पर, लेकिन चार्ट्स पर देखिए तो आदित्य बिरला कैपिटल। जी बिल्कुल, यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक का जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है वो इनकी खरीद भाव के पास ही है। यहाँ पे 220 222 का लेवल है, जहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल कायम करा है ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस। तो यहाँ से होल्ड करें ऊपर की तरफ, जैसे आपको कोई भी एक बाउंस मिलता है जहाँ पे स्टॉक वापस से 245 से लेके 250 के रेट्स को रिविजिट करता है, वहां पे अपना मुनाफा बांध लें। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमें आया है विपिन जी का, और अमर जी इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये चाह रहे हैं 200 के नीचे के कुछ शेयर्स जहां पर कि निवेश कर सकते हैं, वो स्टॉक्स मतलब जो 200 रुपए के नीचे हो। अक्सर इस तरह के सवाल हमें रिटेल निवेशक पूछते हैं जो कि पहली बार बाजार में एंट्री ले रहे हैं, ज़्यादा महंगा स्टॉक खरीदना नहीं चाहते हैं, और क्वांटिटी तो उन्होंने नहीं बताई है और ना अपना नज़रिया कुछ शेयर किया है कि कितना समय ले सकते हैं। लेकिन क्या सलाह देंगे आप इन्हें? ये 200 के नीचे के भाव वाले स्टॉक्स कुछ आपके ध्यान में आ रहे हैं, या फिर फंडामेंटल लिहाज से कोई क्वालिटी स्टॉक्स आप इनको सुझाएंगे अभी निवेश के लिए? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जरूर मैं उनको एक स्टॉक भी सुझाव दूंगा उसका, लेकिन कभी ये प्राइस फिक्सेशन पे ज्यादा नहीं रहना चाहिए कि 200 के ही स्टॉक्स में देखूंगा, बट दैट्स ओके। तो बंधन बैंक एक है जिसे आप देख सकते हैं, अभी 200 से स्लाइटली ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 200 210 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें ओवरऑल एक काफी सेलिंग के बाद ये बैंक जो है अब एक कंसोलिडेशन मोड में आया है और इसमें एक तेजी हमें देखने को मिली है। और साथ ही साथ इसमें जो है वो ओवरऑल वॉल्यूम्स भी अच्छे बने हैं, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में भी इट इज एक्सपेक्टेड कि इट कैन परफॉर्म बेटर राइट नाउ एंड द वर्स्ट माइट बी ओवर फॉर द स्टॉक। तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। ये एक बार 220 के ऊपर ट्रेड करता है, इसमें आप अच्छी रैली देख सकते हैं, एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% ऑन द अपसाइड। और स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रांगली सपोर्टेड है अराउंड द 191 और 200 जोन। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पर मिलता हुआ। सौरभ सिसोदिया का सवाल लेते हैं। आरईसी पर इनको राय चाहिए। सौरभ कहां से बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से। जी बताइए, आरईसी आपने किस भाव पे लिया हुआ है? सर मैंने आरईसी लिया 568 रुपए 50 पैसे पे लिया मैंने सर, 180 शेयर लिए मैंने। तो इसमें मतलब होल्ड करूं या फिर लॉस होगा तो बेच दूं? ठीक है। ये स्टॉक आपने किसी की राय से लिया था या खुद से ही रिसर्च? नहीं, मैंने खुद ने रिसर्च करा था, फंडामेंटल। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे खरीदारी आपकी है। पावर फाइनेंस कंपनियों पे वैसे तो एक्सपर्ट्स का नजरिया बुलिश रहता है, लेकिन हाल फिलहाल मार्केट में एक रिव्यू बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो चलिए थोड़ा आपको इस पे बेहतर नजरिया देने की कोशिश करते हैं। अमर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। ज़रा इन्हें बताइए, 568 की खरीद के हिसाब से आरईसी में अभी और कितना समय दें, कितना रुकना होगा कि इनके स्तर या इनके ऊपर मुनाफा अगर इनको बांधना हो तो बेहतर जो है वो ट्रेंड्स नजर आ सकें? तो देखिए, आरईसी में एक बहुत अच्छी रैली रही, आई वुड से कि ड्रीम रन जिसे कहते हैं उस स्टॉक में रही, और ऑलमोस्ट
स्टॉक ने जो है वो एक हाई की भी मैं बात करूं तो इसने काफी हाई बनाया था, ऑलमोस्ट 654 का हाई बनाया था जुलाई के महीने में। उसके बाद से करेक्शन आ गई और जो स्टॉक जो है इसने 509 का लो बना के करेंटली इट्स अराउंड 538। तो ये जो रिसेंट लो बना है दैट इज, और रिसेंट लो कल ही बना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टॉक। मतलब आइडियली इसे 500 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए और यदि ये बाउंस बैक करता है तो अपसाइड में टुवर्ड्स 560, 550, 560 जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। बिकॉज इस स्टॉक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, बट इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर जो है वो मैं बोलूंगा कि वो नेगेटिव है और शॉर्ट टर्म भी नेगेटिव है। लेकिन साथ में क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है और सपोर्ट जोन पे है तो वी कुड एक्सपेक्ट सम पुल बैक इन द स्टॉक। So he can hold on to his positions, but should not expect any major rally in the short span of time till the stock does not sustain above the 580 levels. तो इन लेवल्स पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आरईसी पर आपको मिलती हुई एक बेहतर रणनीति आपके सामने रखी गई। एक रिकॉर्ड ऊंचाई बनाया है 25,700 के पार पहली बार निफ्टी 50 पहुंचा है, तो काफी अच्छा दिन भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन हमारे दर्शकों ने कई सारे सवाल भेजे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। संजीव तिवारी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्ते मैडम। मैडम मैंने ना हुडको के बारे में पूछना है। मेरा 305 का एवरेज है और मेरे पास 220 शेयर है। अब मैं तो ये पूछ, आज 5% ऊपर है शेयर बहुत दिनों बाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मुझे और एवरेज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, मुझे वैसे तो मैं 1 साल भी रुक सकता हूँ, कितने टाइम और रुकना चाहिए? अभी भी मेरा जो है 21% का लॉस है इसमें। बिल्कुल, तो आपकी एवरेज प्राइस 305 रुपए के आसपास की है। स्टॉक में करीब 5% की तेजी आज दिखी है, 240 के आसपास स्टॉक। अमर, फंडामेंटल्स पर देखें तो हुडको पर क्या राय बनेगी? टाइम रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, 1 साल तक भी स्टॉक संजीव जी होल्ड कर सकते हैं। हुडको पर आपकी क्या राय रहेगी? तो देखिए, यदि मैं हुडको की बात करूं तो हुडको करेंटली इससे मैं देखूं तो ये ओवर प्राइस तो नहीं है। इसकी पी जो है वो करीब 21 के आसपास है। यदि मैं कंपैरिजन करूं इंडस्ट्री से भी तो वो ओवर प्राइस फिलहाल नहीं है। और कंपनी की यदि मैं सेल्स ग्रोथ देखूं क्वार्टरली ऑन क्वार्टर देखूं तो ये जून क्वार्टर जो है वो मार्च क्वार्टर से सेल्स में तो स्लाइटली बेटर रहा, बट प्रॉफिटेबिलिटी घटी है। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक को जरूर होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज ये एक फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेकिन जो जिस तरह की मूवमेंट हम लोगों ने हुडको में देखी लास्ट आई वुड से 4-5 क्वार्टर्स में, तो बहुत शार्प रैली हुई और टुवर्ड्स 350 से जाके अभी ये 240-42 के आसपास पहुंचा है। तो यहाँ से हम एक पुल बैक देख सकते हैं, बट अभी से 280-300 के ऊपर सस्टेन करने में जरा टाइम लगेगा। बट ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन, एटलीस्ट इस लेवल पे एग्जिट ना करें। जो रिसेंट लो बना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म जो टेक्निकल ट्रिगर है दैट इज अराउंड 260-265, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें एक रैली हमें देखने को मिलेगी। फंडामेंटली ये स्टॉक काफी साउंड है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, बने रहने की सलाह आपके लिए हुडको में। पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। व्हाट्सएप पर अगला सवाल हमें आया है गोरेगांव से। हर्षद जी ने पूछा है आईओसी पर सवाल। 50 शेयर्स हैं, 176 पर इनकी खरीद है आईओसी में। फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है, 165 पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो हल्के नुकसान में है ये। बट ध्वनि जी, क्या सलाह देंगी आप आईओसी पर? जी बिल्कुल पूजा, इसके अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एक मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो नीचे की तरफ में स्टॉक ने 150-55 को एक सपोर्ट लेवल की तरह बनाया हुआ है और ऊपर की तरफ में यहाँ पे 180-85 के लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। बट ओवरऑल कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं आया है इसके अंदर, तो बने रहे इसके अंदर। नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन रखे 155 की लेवल के पास। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आ सकता है, बट कंसोलिडेशन में है। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट मिलेगा तो काफी अच्छा अपमूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया आईओसी पे आपको मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे।
नीतीश कुमार का व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है, ये लेते हैं। वेदांता पर राय जानना चाहते हैं। 463 की इनकी बाइंग है, इनके भाव के आसपास ही है, हल्का नुकसान यहाँ पर इनको वेदांता में फिलहाल होता हुआ। अब बताएं अमर, क्या करना चाहिए? और वेदांता में हमने देखा कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो एक तरह का कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चल रहा था, वो आज एक गेन में बदलता हुआ, आज एक थोड़ा सा एक्शन पाता हुआ स्टॉक। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज के ट्रिगर्स हैं ये आगे और प्ले आउट हो सकते हैं और बेहतर संकेत आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं? देखिए, वेदांता की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो डेफिनेटली स्टॉक स्ट्रांग है, बट इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में जो लॉस ऑफ मोमेंटम जिसे कहते हैं और जिसे ट्रेंडलेस या चॉपी ट्रेडिंग सेशंस कहते हैं, वो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और अभी ये 456 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसे एक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नीचे का रेंज जो है सपोर्ट जोन 420 425 का है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि रिसेंटली ने भी इसने 473 474 का एक हाई बनाया था, वहीं से कंसोलिडेट वो स्टॉक कर रहा है। तो जब तक ये 475 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मैं ये मानता हूं कि ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में है। 475 480 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। डेली चार्ट्स पे हालांकि ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है, लेकिन ब्रेकआउट ऑन हैवी वॉल्यूम्स पे ही इसमें एक रैली आएगी, एंड दैट लेवल टू वॉच इज 475 480 ऑन द अपसाइड। बिल्कुल, तो ये राय है वेदांता पर। 475 480 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो स्टॉक और भी आगे जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राकेश कुमार ने व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है पिरामिल फार्मा पर। 250 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 237.9 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। पिरामिल फार्मा, उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं बताया, लेकिन ध्वनि आपसे पूछना चाहूंगी, 237.9 इनकी परचेज प्राइस है, क्या राय बनेगी टेक्निकल्स पर? टेक्निकल फ्रंट पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। हालांकि एक माइनर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक हेल्दी अप ट्रेंड में यहाँ पे बनता भी है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन करें नीचे की तरफ में, यहाँ पे अपना 215 की लेवल के पास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कोई एक यहाँ पे डेली और वीकली बेसिस पे और बेयरिश साइड का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, बट फॉर ये सिर्फ एक मामूली सी प्रॉफिट टेकिंग है यहाँ पे, तो आप इसके अंदर बने रहे। जैसे ही स्टॉक ऊपर वापस से अपना 240 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर वापस से एक अपवर्ड रैली देखने को मिलेगी। टारगेट्स के तौर पे ऊपर 325 के पोजिशनल टारगेट्स बनते हैं, जिसके लिए आपको 6 से 9 महीने का होल्डिंग पीरियड बनता है। फार्मा पे राय आपको मिलती हुई 240 के स्तर को जरा खास रूप से ध्यान में आपको रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करें ध्वनि आपका और इसके साथ ही अमर का। उससे पहले जरा डिस्क्लोजर दे दें ध्वनि, सबसे पहले आप। जी बिल्कुल, हमने काफी सारी स्टॉक्स की यहाँ पे चर्चा करी है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई होगी, मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है। अमर अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है उनमें मेरे कोई पोजीशंस नहीं है, हालांकि जो क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंडेशंस दी गई हो सकती है। शुक्रिया करेंगे अमर, शुक्रिया करेंगे ध्वनि शो में जुड़ने का, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने का। चलिए इसी के साथ मुझे मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मेरी सहयोगी आशीषा को दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन जारी है। इसके बाद भारतीय